नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए टीजीटी से जुड़ी खबर। हम सबको ये आइडिया है दोस्तों कि हमारा जो टीजीटी का लिटरेचर का पार्ट था वो कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस था। मतलब उसमें से अगर मैं बात करूं, कुछ सर्टेन क्वेश्चन अगर हम छोड़ दें तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था लिटरेचर पार्ट में जो कि पढ़ा हो या फिर वो हमारे सिलेबस से आया हो, क्योंकि वो कंप्लीटली एक एक मतलब ऐसे जगह से दे दिया गया था जिसका स्टूडेंट को कोई आइडिया नहीं था। टीजीटी में जो थे चार आपके राइटर थे, है ना, जिससे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आए थे। तो अब उस पर जो है लोग कोर्ट केस भी कर रहे हैं, उसकी सुनवाई भी चल रही है। और अब ये न्यूज ये भी आ रही है कि टीजीटी अंग्रेजी का जो पेपर तैयार किया है उन विशेषज्ञों पर कार्रवाई हो सकती है। और ये बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप चार राइटर सिलेबस में दें और उन राइटरों से आप एक भी क्वेश्चन ना पूछें। स्टूडेंट जो है, इसके कारण स्टूडेंट की ग्रामर वाले क्वेश्चन भी खराब हुए थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक एक्सट्रीम प्रेशर आ गया था। लिटरेचर उनका पढ़ा हुआ नहीं आया था। तो उसकी वजह से बहुत स्टूडेंट जो हमारी जानकारी में है, ग्रामर में भी गड़बड़ करके आए, क्योंकि एक एक्सट्रीम प्रेशर आ गया था। लोगों ने इवन एग्जाम हॉल में यह भी कहना शुरू कर दिया था कि ये हमारा पेपर नहीं है। पेपर देखने के बाद लोगों ने कहा था, सर ये हमारा पेपर ही नहीं है, कहीं गलती से हमारे को ये दे तो नहीं दिया। तो इतना मतलब जो है वियर्ड चीज देखने को मिली थी और इतना टोटली आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिला था। तो अब देखिए, ये मान भी लिया गया है कि है ना, 125 में से 29 प्रश्न जो है पाठ्यक्रम से बाहर के आए थे। ठीक है ना। और इसकी सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट में अभी चलेगी और सब बातें हैं। ठीक है ना। एक्सपर्ट देखिए, ऐसा भी माना जा रहा है कि जिन्होंने पेपर तैयार किया गया था उन विशेषज्ञों को डिबार कर सकती है, यानी उन्हें बिल्कुल हटा सकती है कि भविष्य में वो कभी भी किसी भी पेपर बनाने वाले उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन मुझे लगता है इतना एक्शन काफी नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट से जुड़ा सवाल है, स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। तो मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं जो है वो आयोग को और कोर्ट को, दोनों को मिलकर एक डिसीजन लेना चाहिए। अगर आयोग नहीं लेता है तो कोर्ट उनको इंस्ट्रक्ट करे कि भैया इसमें अब आप क्या एक बेहतर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जिससे कि सब लोगों को एक कहीं ना कहीं राहत की सांस आए। है ना। बहुत से लोग इसको रीपेपर की भी डिमांड कर रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैरिट दोबारा बनाइए। तो बहुत सारी चीजें जो है इस पर अभी चल रही है। तो ये एक न्यूज है जो आ रही है, और इसके रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती रहेंगी हम आपको शेयर करते रहेंगे। ठीक है ना। कि 29 क्वेश्चन का, क्योंकि ये 29 क्वेश्चन बड़ा हॉन्ट कर रहे हैं लोगों को कि भैया इनका क्या होगा। है ना। इनके साथ अब क्या किया जा सकता है, क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि रीपेपर कराया जा सके, या फिर इनको क्या एज अ एडिशनल बोनस देके दोबारा तैयारी कराई जाए। उधर अगर मैं देखूं तो आयोग ने डीवी भी करा लिया है। तो अब इस पर क्या होगा, वेट एंड वॉच सिचुएशन है। कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है, क्या स्टे लगाती है या फिर क्या होता है, वो आगे आने वाले टाइम पर आपको देखने को मिले। अगर आप फ्यूचर की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, बस मैं एक बात कहूंगा, इस पूरे प्रकरण के दौरान आप ये जो पूरा चल रहा है, आप प्लीज तैयारी जरूर करते रहिए, क्योंकि आने वाली वैकेंसी भी है हमारे पास। है ना। तो 10:30 बजे मैं इंग्लिश का वीडियो लूंगा। ठीक है। 10:30 AM मेरा आपका इंग्लिश का वीडियो रहता है यूट्यूब पर। ठीक है ना। हाँ जी। ये आपको यूट्यूब पर मिलेगा इंग्लिश का। और इस नंबर पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आपको अगर मेरे साथ अंग्रेजी पढ़नी है और डिटेल में पढ़नी है। ठीक है। तो ये मेरा नंबर है ना। हाँ जी। आने के लिए शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। देखते हैं इस सिचुएशन में अब आगे क्या निकल के आता है। सबकी नजरें हैं इस पे, भविष्य में अब इंग्लिश को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए जिन्होंने पेपर बनाया, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था। और अब पेपर को लेकर क्या किया जा सकता है वो भी एक देखा जाएगा। एक वेट एंड वॉच सिचुएशन है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। माय नेम इज दीपक। थैंक्स एवरीवन।